हेलो बच्चों, मैं हूँ मुस्कान दीदी और आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम एक छोटी सी कहानी सुनेंगे एक छोटे से बच्चे के बारे में। और ये कहानी का नाम क्या है? ईदगाह। ये लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद ने। और ये कौन थे? ये इतने बड़े हिंदुस्तानी लेखक थे। तो चलो अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी में एक छोटा सा बच्चा था, हामिद। आपके जितना ही होगा, कुछ 7 साल का। उसके गांव में रमजान का महीना चल रहा था। सबने कठिन वाले रोजे रखे हुए थे। पक्के वाले रोजे। पक्के वाले रोजे क्या होते हैं? मतलब खाना तो क्या, पानी भी नहीं पी सकते। ईद का दिन था। सब लोग अपनी तैयारी में लगे हुए थे। सब लोग उत्साहित थे। सब लोग अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनने में जुटे हुए थे। अगर एक का कुछ कुर्ते का बटन निकला हुआ था तो वो देख रहा था, चलो मैं जल्दी से अपनी बटन लगवाने जाऊं। कोई अपने जूते पॉलिश कराने जा रहा था। सब लोग जुटे हुए थे। पर छोटे बच्चे किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा उत्साहित थे? वो तो उत्साहित थे पास वाले गांव में ईदगाह के मेले के लिए। कि वहाँ पर जाके वो झूले झूलेंगे, मिठाई खाएंगे और क्या क्या करेंगे, बहुत सारे मज़े करेंगे। तो हामिद अपनी दादी के साथ रहता था उस गांव में, अमीना दादी। तो हामिद और अमीना दादी एक साथ एक घर में रहते थे। और हामिद के 2 दोस्त थे, महमूद और मोहसिन। वो अपने ये दोनों दोस्त के साथ ईदगाह के मेले में जाने वाला था। तो अब वो अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हुआ, अपनी टोपी पहनी और वो अपने पैसे लेकर जाने के लिए तैयार थे। महमूद के पास थे 12 पैसे, जो उस वक्त के हिसाब से पर्याप्त थे मेले के लिए, कि अपने झूले भी झूल पाए, खाना भी खा पाए और खिलौने भी खरीद पाए। मौसम के पास थे 8 पैसे, जो कि पर्याप्त थे। और हामिद के पास थे 3 पैसे, जो कि हालांकि कम थे, पर हामिद खुशी खुशी चला गया। तो अब वो रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने देखा बड़े लोग अपना नमाज पढ़ के एक दूसरे से गले मिल रहे थे। और उन्होंने ढेर सारी बातें करी क्योंकि वो इतने उत्साहित थे ना, कि हम मेले में ये करेंगे, ये वाले झूले पे जाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सब कुछ उन्होंने बातें कर ली। और फिर वो जल्द ही पास वाले शहर की ईदगाह के मेले में पहुंच गए। तो फिर वहां पर सबसे सबसे पहले क्या करा उन्होंने जाके? सबसे पहले वो गए झूले पे। कौन से झूले पे? चक्री वाले। तो वहां पर जब ऊपर जाने लगे तो हामिद ने सोचा, मैं इस चक्री वाले झूले पे जाके क्या करूंगा? तो बस गोल गोल घुमाता है, मेरे को नहीं जाना इस झूले पे, मैं तो बस अपना खिलौना खरीदूंगा। तो महमूद और मोहसिन बैठ गए झूले में। उनका हो गया 2-3 मिनट में। फिर वो जब उतरे तो उन्होंने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं। तो फिर वो आगे गए, उन्होंने देखा, अरे वाह, यहाँ तो कितनी रंग बिरंगी दुकानें हैं। और इधर इस वाली दुकान पे तो मिठाइयाँ थी। फिर उन्होंने सोचा चलो मिठाई खाते हैं। तो फिर उसके बाद हामिद ने सोचा चलो मैं मिठाई नहीं खाता, वैसे उसका थोड़ा मन था मिठाई खाने का। फिर उसने सोचा मैं इन 3 पैसों से खिलौना ही खरीदूंगा। उसको खिलौने खरीदने की देरी नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद जब मिठाई खा ली महमूद और मोहसिन ने, उसके आगे गए तो एक शरबत की दुकान आ गई। उन्होंने बोला शरबत, फिर वो शरबत पीने लग गए। बट फिर हामिद ने बोला मैं शरबत नहीं पीऊँगा। मैं शरबत क्यों पीऊँ, मैं तो खिलौना ही खरीदूंगा अपना। तो अब ये तीनों चीज़ें हो गई। तो फिर महमूद और मोहसिन ने बोला चलो अब तो हम खिलौना खरीदने ही चलते हैं। तो जब वो रास्ते में जा रहे थे तो हामिद ने देखा एक लोहार की दुकान। लोहार की दुकान पे एक चिमटा देखा उसने। तो उसको एकदम से याद आ गया कि उसकी अमीना दादी जब वो उसके लिए रोटी बनाती है तवे पर, जब वो तवे पर सेकती हैं, पलटती हैं, तो तब उनका हाथ जलता है। तो इसलिए उसने सोचा चलो मैं ये चिमटा खरीद लेता हूँ मेरी दादी के लिए। मेरे को खिलौना विलौना नहीं चाहिए, मैं उनके लिए चिमटा ही खरीदूंगा, वो कितनी खुश होंगी। तो महमूद और मोहसिन तो निकल गए आगे खिलौने वाली दुकान के लिए। और ये इधर अपने
लोहार की दुकान के पास जाता, तो वो दुकानदार से पूछता है कि ये चिमटा कितने में दिया। तो दुकानदार बोलता है ये तुम्हारे लिए थोड़ी ना है। मतलब वो देखता है ना कि उसके अम्मी और अब्बू तो है नहीं, उसके मम्मी पापा है नहीं, तो एक छोटे बच्चे को क्या लेना ये चिमटा, ये उसके काम का तो है नहीं। तो फिर वो बोलता है अरे तुम ये बेचने के लिए नहीं है क्या। तो फिर दुकानदार बोलता है हाँ हाँ ये बेचने के लिए ही है। तो फिर वो बोलता है तो फिर इसका भाव बताओ ना। तो दुकानदार बोलता है अच्छा इसका भाव है 6 पैसे। तो फिर हामिद सोचता है अरे 6 पैसे तो बहुत ज़्यादा है, मेरे पास तो 3 ही पैसे हैं। अब मैं दादी के लिए ये चिमटा कैसे खरीदूँगा, उनके हाथ कैसे बचाऊँगा जलने से। तो फिर वो सोचता है अच्छा चलो मैं भाव बनाता हूँ। तो वो दुकानदार को बोलता है अच्छा भैया इसका भाव लगाओ ना। फिर दुकानदार सोच के बोलता है चलो 5 पैसे में दे दो। फिर हामिद बोलता है आप 3 पैसे में दे दो तो ले लूँगा। तो दुकानदार बोलता है चलो ठीक है ले लो। फिर हामिद खुश हो जाता है कि ये तो 3 पैसे के लिए मान गया चिमटा। तो फिर उसके बाद वो चिमटा ले लेता है और वो खुशी खुशी जाता है और दिखाता है हामिद और सॉरी महमूद और मोहसिन को। तो महमूद और मोहसिन तो हंसने लगते हैं कि तुमने चिमटा क्यों खरीदा। हमने तो देखो महमूद अपना वो दिखाता है एक सिपाही वाला खिलौना और मोहसिन दिखाता है अपना एक वकील वाला खिलौना। तो फिर उसके बाद हामिद बोलता है अरे ये क्या, ये तो चिमटा देखो मैं ऐसे लूँगा तो ये तो एकदम बंदूक की तरह लगेगा और ये तो सिपाही बन जाऊँगा मैं, और मैं इससे गाना भी बजा सकता हूँ ऐसे ऐसे करूँगा तो, और मेरा तो गिरने के बाद टूटेगा भी नहीं, तुम्हारा तो एक बार गिरा तो टूट जाएगा। तो फिर उसके बाद महमूद और मौसम को लगता है अरे तुम तो हमसे अदला बदली कर लो, हमें चाहिए चिमटा ही। तो यही बातें करते करते उनका वापस आने का वक्त हो जाता है। अब वापस आने के लिए भी वो शाम तक पहुँचे फिर वापस अपने गांव। तो फिर जैसे ही वो वापस आते हैं तो हाँ हामिद की दादी अमीना दादी उसे पुकारती है अरे हामिद तुम आ गए, तुमने तो खूब मज़े करे होंगे, तुमने तो ये वाली मिठाई खाई होगी, ये झूले झूले होंगे, चलो बताओ मुझे दिखाओ क्या लेके आए। तो हामिद दिखाता है ये देखो दादी मैं चिमटा लेके आया हूँ। तो फिर दादी बोलती हैं तुम्हें चिमटा क्यों लेके आया, सारे पैसे बर्बाद कर दिए। फिर हामिद बोलता है दादी ये चिमटा मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जब आप मेरे लिए रोटी बनाते हो तो आपके हाथ जलते हैं ना, तो इस चिमटे से आपके हाथ नहीं जलेंगे। तो फिर दादी भावपूर्ण हो जाती है, अमीना दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है या अल्लाह इसे बरकत दे, यानी कि हे भगवान इसे आशीर्वाद दे। वो इतनी खुश हो जाती हैं, इतनी मतलब उन्हें लगता है कि हामिद ने इतना सोचा उनके बारे में, हामिद कितना अच्छा पोता है। तो बस यही कहानी थी एक छोटे से बच्चे हामिद के बारे में, जिसने अपने खिलौने खरीदने के अलावा अपनी दादी के लिए वो ले लिया क्या, चिमटा, ताकि उनका हाथ ना जले। तो आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला बताइए। चलो मैं ही बता देती हूँ। इस कहानी से आपको ढेर सारी चीज़ें सीखने को मिली है ना, जैसे कि प्रेम और त्याग और क्या और दया और देखभाल और बहुत सारी ढेर सारी चीज़ें हैं ना। तो हामिद का प्यार देखा आपने उसकी दादी के लिए कि हमें अपने बड़ों से प्यार करना चाहिए, हमें अपने बुज़ुर्गों से प्यार करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। और अगर हमारी मतलब वैसे हामिद को एक खिलौना खरीदना था बट उसने फिर अपना खिलौना ना खरीद के अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीदा, क्योंकि उसको अपनी दादी की चिंता थी, तो उसने त्याग करा खिलौना ना लेकर। तो आपको कैसी लगी कहानी बताइएगा मुझे ज़रूर, ठीक है। बाय।